हमास के खिलाफ इजराइल का गुस्सा और बढ़ गया है। क्या अब नहीं छोड़ेगा इजराइल हमास को? तो दिखाते हैं पहले कल की ये वीडियो जो कि हमास ने इजराइल पर फिर से बरसाए बम और बारूद। 10 अक्टूबर इजराइल के शाम 5 बजे के आसपास हिलता डुलता कैमरा, सायरन की आवाज और ऊपर रॉकेट के छोड़े जाने के निशान। नीचे जमीन पर कुछ लोग बैठकर रॉकेट अटैक से बचते दिखते। मिट्टी मिट्टी होते गाजा की तरफ से हमास ने एक बार फिर हमला बोला, लेकिन क्यों? इस शख्स को देखिए, इसका नाम है अबू उबैदा। आतंकी संगठन हमास की आर्म्ड विंग का ये प्रवक्ता है। इसी अबू उबैदा ने धमकी देते हुए कहा कि गाजा में इजराइल की बमबारी से बेघर हुए लोगों का बदला लेने के लिए हमास तैयार है, और इसने वक्त मुकर्रर किया इजराइल का शाम 5 बजे का, और कहा कि अश्कलोन में लोग घर छोड़ दें। और फिर इसके बाद देखिए हमास के आतंकियों ने क्या किया। दावा है कि हमास के अबू उबैदा की धमकी के बाद इजराइल में शाम 5 बजे के आसपास गाजा की तरफ से हमास ने इजराइल के अश्कलोन में दनादन रॉकेट दागने शुरू कर दिए। शुरुआती जानकारी में सामने आया कि यहाँ 14 इजरायली नागरिकों की जान चली गई। ये वीडियो बताता है कि हमास की क्रूरता, आतंकी हमला और दहशतगर्दी अभी रुकने वाली नहीं। हमास ने एक बार फिर इजराइल के उसी अश्कलोन पर हमला किया जो गाजा से सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बॉर्डर से सटे इसी इलाके पर धमकी देने के बाद जो रॉकेट अटैक हमास ने फिर से किया, उसका नतीजा आप देखिए। अश्कलोन में जहां हमास के हमले का रॉकेट गिरा, वहां कई गाड़ियां जल रही हैं। इमारत के पास रॉकेट गिरता है, चारों तरफ काला धुआं नजर आता है। रॉकेट से किया हमास का यह ताजा हमला इस बात की गवाही दे रहा कि भले 90 घंटे के भीतर इजराइल ने 5000 रॉकेट से गाजा को खत्म करने की ठानी हो, लेकिन हमास का आतंक अभी दबता नजर नहीं आ रहा है। इस समय दो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गाजा बॉर्डर से गौरव सावंत और इजराइल से अशरफ बानी। तो आइए इनसे कुछ जानकारियां लेते हैं। जी गौरव सावंत जी, बताइए। इजराइल के लिए इस समय चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। हालांकि इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हवाई हमले कर रहा है, रॉकेट और मिसाइलों से वार कर रहा है, ड्रोन से हमले हो रहे हैं और F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमास के पास अभी भी वो शक्ति और क्षमता है कि वो एक नहीं, दो नहीं, रॉकेट बराज पूरा इजराइल पर हमले अभी भी हो रहे हैं। इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती इस समय ये है कि अभी भी दर्जनों नहीं 100 से अधिक इजराइल के नागरिक हमास के बंधक हैं, आतंकवादियों के निशाने पर हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब तक उन्हें या तो छुड़ा नहीं लिया जाता या फिर उनके बारे में और जानकारी नहीं मिल जाती, इजराइल कोई बड़ी कार्रवाई करने से परहेज कर रहा है। डर इस बात का भी है कि उन बंधकों को किसी एक जगह तो रखा नहीं गया होगा। हालांकि इंटेलिजेंस से, गुप्तचर विभाग से या खुफिया जानकारी के आधार पर या इलेक्ट्रॉनिक और सिग्नल इंटेलिजेंस के आधार पर बहुत प्रयास किया जा रहा है पता लगाने के लिए कि वो नागरिक इजराइल के कहां है गाजा पट्टी में। डर इस बात का है कि जो तमाम सुरंगें हैं गाजा पट्टी में और कई सुरंगें जिनका इस्तेमाल आतंकवादी इजराइल में हमला करने पर कर चुके हैं, वहां न छिपा कर रखा हो, और ऐसी परिस्थिति में उनको वहां से सुरक्षित बचाकर निकाल पाना कहना आसान है, करना बेहद मुश्किल होगा इजराइल के लिए। हालांकि इन सब चीज़ों के बाद इजराइल बेहद ही गुस्से में है, क्योंकि खुफिया साजिश रच के जैसे गाजा ने आतंक किया है इजराइल के साथ। अब एक एक वीडियो सामने आ रहा है कि इन्होंने इजराइल में कैसे घुस के और कैसे लोगों को परेशान किया और किस प्रकार से लोगों की हत्याएं की गई इजराइल के अंदर। इजरायली सेना की तरफ से हमास आतंकियों के हमले का वीडियो जारी किया गया। आप एक एक तस्वीर देखेंगे तो समझेंगे हमास की प्लानिंग कितनी विनाशक थी। तस्वीर नंबर 1, ऐसे तोड़ा दुनिया का सबसे हाईटेक चक्रव्यूह। सबसे पहले कंक्रीट की दीवार का एक हिस्सा बम से उड़ा दिया। सुरक्षा दीवार में सेंध लगाकर हमास आतंकी गाजा पट्टी से यूं इजराइल में दाखिल हुए। तस्वीर नंबर 2, ऐसे हमास ने बोला हमला। सुरक्षा का पहले घेरा तोड़ा और फिर यूं गोली बरसाते हुए हमास के हमलावरों ने इजरायली चेक पोस्ट को निशाना बनाया। कटीले तारों की फेंसिंग को बारूद से उड़ाया। तस्वीर नंबर 3, ऐसे ड्रोन से बम बरसाए। हमलावरों के हाथों में रॉकेट थे तो गाजा पट्टी से उड़े ड्रोन ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को यूं उड़ा दिया। आप देख सकते हैं कि एयर मिसाइल सिस्टम पर ड्रोन से बम गिराकर उड़ा दिया गया।
यही वजह है कि हमास की तरफ से दागे गए रॉकेट को रोकने में एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा, क्योंकि हमास की तैयारी पूरी थी। तस्वीर नंबर 4, जल, थल और वायु से हमला। हमास के आतंकी एक साथ 3 तरफ से इजराइल पर हमला बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि समंदर के रास्ते आतंकियों ने अटैक किया, जमीन के रास्ते आतंकवादियों ने घुसपैठ की, आसमान से रॉकेट बरसाने के साथ आतंकी पैराग्लाइडर से दाखिल होते। तस्वीर नंबर 5, ऐसे लोगों को बनाया बंधक। हमास के आतंकी इजराइल में दाखिल होकर चुन चुन कर लोगों को मारते हैं, घर में घुसकर मारते हैं, बंकर में छिपे लोगों को निकाल कर मारते हैं और फिर कई दर्जन लोगों को यूं अपने साथ बंधक बनाकर ले जाते हैं। हमास ने हमले की इस प्लानिंग के बाद जो क्रूरता अपनाई है, उसका ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए, जहां पर 5 मोटरसाइकिल पर हथियारबंद आतंकी हमास के एक-एक करके पहुंचते हैं। इसके बाद ये आतंकवादी इस कार के पास ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स से कुछ बात करते नजर आते हैं। फिर ये वीडियो में दिखता है कि आतंकी चले गए। तो क्या आप भी सोचते हैं कि इन आतंकवादियों ने कार में बैठे शख्स को छोड़ दिया? इसलिए थोड़ा ठहरिए, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद एक आतंकी फिर लौटता है। इसकी गन एकदम लोड है। ये झांक कर कार में देखता है, फिर ये भी आगे बढ़ जाता है। इसके बाद कुछ ही पल में एक और आतंकवादी आता है जो कार के भीतर से कुछ खींचने लगता है। तीसरा आतंकी आकर गेट खोलकर फिर कार के भीतर से बुजुर्ग इजरायली नागरिक का शव खींचता है, जिसे हमास के आतंकियों ने ही थोड़ी देर पहले गोली मारी है। शव को नीचे घसीट कर फेंकने के बाद आतंकवादी कार की पूरी तलाशी लेते दिखते हैं। शायद ये पक्का करना चाहते थे कि कार के भीतर और कोई जीवित तो नहीं, ताकि जिंदा हो तो उसे भी मार सके। इसके बाद कत्लेआम मचाने वाले ये आतंकी आराम से पानी की बोतल कार से निकाल कर पीते हैं। आगे इजराइल के आम नागरिकों को मारने के लिए निकल जाते हैं। इन्हीं आतंकियों को ढेर करने के लिए अब इजराइल ने कैसे तैयारी की है, गाजा के बॉर्डर के पास मौजूद आज तक संवाददाता गौरव सावंत से सुनिए। यहाँ पर इजराइल की सेना ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। अगर आप ठीक मेरे पीछे देखें तो ये इजराइल की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां हैं और टैंक है। बड़ी संख्या में आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, ट्रूप कैरियर्स और टैंक्स को यहाँ तैनात किया गया है। इसके अलावा उनके बड़े बड़े ट्रक यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। इनकी मंशा एक ही है, इनकी कोशिश एक ही है कि जैसे ही इन्हें आदेश मिलता है तो ये किसी भी समय गाजा पट्टी पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और तैयार है। इजराइल की सेना इस समय गाजा पट्टी के निकट, जहां पर फेंस 3-4 जगह उसमें ब्रीच था, वहां पर पूरी तरह से उनकी तैनाती है। उनके टैंक्स वहां पर तैनात हैं ताकि अब हमास के लड़ाके और आतंकवादी इस तरफ ना आ सके। जिन हमास के आतंकियों को रोकने की कसम इजराइल ने खा रखी है, वो दहशतगर्द पहले इजराइल में घुसने के लिए कैसे निर्दोषों को मारते रहे, उसकी गवाही देता ये दूसरा वीडियो भी सामने आया, जहां एक गेट है। गेट के बाहर आतंकवादी नजर आते हैं। ये आतंकी इस गेट के भीतर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। गेट खुलता नहीं। तभी इजराइल के नागरिक की कार आती है, उसकी नंबर प्लेट के साथ गेट खुल जाता है। तभी आतंकी किनारे से गोलियां बरसाकर कार में मौजूद इजराइल के नागरिकों की जान ले लेता है और फिर गेट खुलने के साथ आतंकवादी यहां भीतर तक दाखिल होकर गोलियां बरसाते हैं। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि हम ऐसा जवाब देंगे कि हमास जिंदगी भर याद रखेगा। हालांकि फालिस्तीन के गाजा से काफ़ी लोग भी छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इजराइल तो ऐसे खामोश बैठेगा नहीं। तो आगे की न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। हर एक घंटे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।